ईरान अपने दिवंगत रहबर आयतुल्लाह अली खामेनेई का शोक मना रहा है। 9 जुलाई को मशहद शहर की इमाम रज़ा दरगाह में उन्हें दफन किया जाएगा। गमी की इसी अवधि में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने नियुक्ति का एक आदेश दिया। उन्होंने गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई को फिर से देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। मुज्तबा से पहले उनके पिता अली खामेनेई ने जुलाई 2021 में मोहसेनी एजेई को चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। अब 5 साल के एक और कार्यकाल का मतलब है कि वो 2031 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है। इस वीडियो में हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, मोहसेनी एजेई को रीअपॉइंटमेंट का पुरस्कार क्यों मिला? क्या है उनके पहले कार्यकाल की विरासत? दूसरा, पिछले 4 साल से ईरान मौत की सजाएं क्यों बढ़ाता जा रहा है? तीसरा, युद्ध खत्म होने के बाद अब घरेलू आलोचकों के साथ क्या करने जा रहा है ईरान? अब मुख्य विषय पर आते हैं। शुरुआत एक गीत के अनुवादित बोल से। जी श्रीमान, जिंदगी नॉर्मल है। हम वो नहीं मांगते जो हमारा ही है, इस डर से कि वो अपराध कहलाएगा। बच्चों, अपने कमरों में लौट जाओ कि तुम महानुभाव को डरा रहे हो। उसे आदत नहीं फटे चीथड़े कपड़े देखने की, बहुत दूर से भी नहीं। क्या आप देख रहे हैं श्रीमान? आप किसी सितारे की तरह चमचमाते हैं, उन लोगों की रोशनियों से जिन्हें आपने ही मार डाला। फटकारे जाने की जगह आपको आपकी गलतियों के कारण प्रमोट किया गया। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी असहमति रखने वाले को ख़त्म कर देते हैं। ये पंक्तियाँ नॉर्मल नाम के एक गीत का हिस्सा हैं। इसे लिखा और गाया तुमाज सालेही ने। वो ईरान के एक रैपर और हिप हॉप आर्टिस्ट हैं और ईरान में महिलाओं के अधिकारों के समर्थक भी। उनका गीत ब्यौरा है कि ईरान में असहमति और विरोध करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तुमाज जेल में हैं। उनका अपराध महिला अधिकारों का समर्थन और सरकार की आलोचना। तुमाज के गीत की आखिरी पंक्ति जो आपको सुनाई उसे याद कीजिए। असहमति रखने वालों का दमन और इसके एवज में प्रमोशन पाना। यही हुआ है मोहसेनी एजेई के साथ। उन्हें न्यायपालिका प्रमुख का एक और कार्यकाल मिला है। क्यों? एजेई एक कट्टरपंथी हैं, ये कहना अंडरस्टेटमेंट होगा। वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के वफादार रहे हैं। इस्लामिक कानून की पढ़ाई की है। ईरान के कोम शहर स्थित हक्कानी सेमिनरी स्कूल से पढ़ाई की है। इसे हक्कानी सेमिनरी भी कहा जाता है। बेहद रूढ़िवादी शिया इस्लामिक स्कूल। ईरान से बाहर इसे काडर बिल्डिंग लैब भी कहा जाता है, यानी सत्ता के प्रति समर्पित लोगों को प्रशिक्षित करने की प्रयोगशाला। ईरान की सुरक्षा, न्यायपालिका और खुफिया हल्के के कई बड़े नाम यहाँ पढ़ चुके हैं। मसलन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, वो यहीं से पढ़े थे। एजेई ने करियर का ज़्यादातर हिस्सा ईरान की न्यायिक व्यवस्था में बिताया है। सख्त सजाएं देने के लिए जाने जाते हैं। सबसे बढ़कर सरकार का विरोध या असहमति जताने वालों पर हठधर्मी रवैया, न्यायपालिका के रास्ते डिसेंट को दबाने का लंबा रिकॉर्ड। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री में भी लंबा कार्यकाल है। 1980 और 90 के दशक में मंत्रालय में हेड ऑफ द जुडिशरी के प्रतिनिधि भी रहे। आरोप है कि मंत्रालय में रहते हुए 1988 के मास एग्जीक्यूशंस में उनका हाथ रहा। क्या हुआ था 1988 में? इस साल ईरान में हजारों की संख्या में राजनीतिक बंदियों को मार डाला गया। ठीक संख्या नहीं पता, लेकिन विपक्षी समूहों और मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि ये संख्या 2800 से 5000 के बीच हो सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक साक्ष्य बताते हैं कि ये हत्याएं मानवता के खिलाफ अपराध तुल्य हैं। एजेई का नाम 1990 के दशक में हुए चेन मर्डरों से भी जोड़ा जाता है। ये एक सरकार प्रायोजित अभियान था। इसके तहत निशाना बनाए गए बुद्धिवादी, लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार, ये सभी ईरान की सत्ता और सेंसरशिप की आलोचना करते थे। इनमें एक चर्चित नाम पत्रकार और अनुवादक माजिद शरीफ का। दौड़ने के लिए घर से निकले, लौट कर नहीं आए। तेहरान की एक गली में शव मिला। डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की संभावित वजह बताई गई हार्ट अटैक।
रेडियो फ्री यूरोप की एक खबर के मुताबिक बाद में रिपोर्ट्स आई कि माजिद को अगवा किया गया, फिर पैर के अंगूठे में पोटेशियम का लीथल इंजेक्शन लगाया गया ताकि लगे कि हार्ट अटैक से मौत हुई। इल्ज़ाम है कि सारी हत्याएं इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने करवाईं। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के मुताबिक संदेह है कि एजेई ने ही पिरोज दवानी की हत्या का ऑर्डर दिया था। पिरोज एक वामपंथी कार्यकर्ता थे, एक अखबार भी चलाते थे। अगस्त 1998 में एक दिन अपने ही घर से लापता कर दिए गए। उनका शव भी कभी बरामद नहीं हुआ। जनवरी 1999 में मंत्रालय ने 4 हत्याओं की बात कबूली। दोष दिया रोग एजेंट्स को, मगर इसे लीपापोती बताया जाता है। ये भी माना जाता है कि मारे गए लोगों की संख्या दर्जनों में थी। फिर से एजेई पर लौटते हैं। साल 2005 से 2009 के बीच वो राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के पहले कार्यकाल में इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी रहे। घरेलू सर्विलांस इस पद के प्रमुख दायित्वों में शामिल है। मतलब राजनीतिक आलोचकों, विरोधियों, कार्यकर्ताओं की निगरानी करवाना, देश के भीतर सत्ता के खिलाफ किसी भी तरह की असहमति पर नज़र रखना और उससे निपटना। इल्ज़ाम है कि इस दौरान भी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार उनके निशाने पर रहे। कार्रवाई का पैटर्न आलोचकों पर इस्लामिक रिपब्लिक से बगावत का आरोप लगाना, फिर टॉर्चर करके उनकी कथित गवाही निकलवाना और उस गवाही को उन्हीं के खिलाफ साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करना। असहमतियों और विरोध को हिंसा से दबाना एजेई के करियर के प्रमुख हाइलाइट्स में है और शायद इसीलिए उन्हें न्यायपालिका प्रमुख का पद दिया गया। डिसेंट पर कोई समझौता नहीं, निहायती हार्डलाइनर रुख, और यही रवैया 2021 से 2026 के बीच चीफ जस्टिस के उनके कार्यकाल की सबसे प्रोमिनेंट विरासत है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 2022 में शुरू हुआ वुमेन लाइफ फ्रीडम नाम का प्रोटेस्ट। इसका संदर्भ 22 साल की महसा अमीनी। सितंबर 2022 में महसा को मोरालिटी पुलिस ने पकड़ा, ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते। उसके साथ इतनी हिंसा की गई कि वो कोमा में चली गई और वापस कभी नहीं लौटी। महसा की मौत से गुस्सा भड़का, देश भर में प्रोटेस्ट हुए। प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सत्ता ने दमन का रास्ता अपनाया। लोगों में डर बिठाने के लिए फटाफट केस चलाना और मौत की सजा दे देना, इन 2 तरीकों को हथियार बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई न्यायपालिका ने, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एजेई। उनकी विरासत को संख्याओं में समझिए कि कैसे 2021 में उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद से ईरान में फांसी दिए जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संख्याओं का रिकॉर्ड देने वाली वेबसाइट स्टैटिस्टा के इस चार्ट को देखिए। साल 2020 में एग्जीक्यूशंस की कुल संख्या 246, 2014 से तब तक की सबसे कम सालाना संख्या। एजेई के आते ही संख्याएं बढ़ने लगीं। 2021 में 314, तब से लगातार वार्षिक बढ़ोतरी, जो पिछले साल 1000 पार पहुंच गई। ईरान ह्यूमन राइट्स पिछले 18 साल से एक सालाना रिपोर्ट निकालता है। इसके मुताबिक पिछले साल कम से कम 1639 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। साल 1989 से अब तक की सबसे अधिक संख्या। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में हुए प्रदर्शनों के बाद न्यायपालिका चाहती है कि फिर से वैसा कोई प्रदर्शन ना होने पाए। इसके लिए लोगों में खौफ भरा जा रहा है और इसके लिए डेथ पेनल्टी को हथियार बना लिया गया है। और बीते दिसंबर जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुए, उनके साथ भी न्यायपालिका ने यही सलूक किया। अप्रैल 2026 में आई यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों में 4000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने लोगों को फांसी देने में भी तेज़ी दिखाई है। मसलन रेडियो फ्री यूरोप की मई 2026 में आई खबर के मुताबिक मार्च से मई 2026 के बीच कम से कम 29 पॉलिटिकल एग्जीक्यूशंस हुए। ये वो लोग हैं, इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने जनवरी 2026 के प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इन पर ईश्वर के साथ शत्रुता का आरोप लगाया गया था। कई को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से जासूसी करने का दोषी बताया गया। अब आखिरी सवाल, युद्ध खत्म होने के बाद अब घरेलू आलोचकों के साथ क्या करने जा रहा है ईरान? इसका संकेत खुद एजेई के रीअपॉइंटमेंट ने दिया है। इसी साल जनवरी में उन्होंने कहा था कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पकड़े गए लोगों के केस पर फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी।
उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारी इजराइल और अमेरिका के साथ मिले हुए थे, माने वो मौत की सजा देकर डिसेंट को कुचलने की नीति जारी रखेंगे। अब आखिर में एक मशहूर उदाहरण पढ़कर सुनाते हैं। डर से हमेशा दमन पैदा होता है, दमन से समाज में नफरत बढ़ती है, वही नफरत पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन जाती है। समाज को सुरक्षित रखने का रास्ता बंदिशें लगाने में नहीं, बल्कि लोगों को अपनी शिकायतों पर खुलकर बात करने और अपनी असहमति जताने का मौका देने में है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक विख्यात जस्टिस हुए लुइस ब्रेंडाइस। अभिव्यक्ति की कानूनी आज़ादी के बहुत प्रतिष्ठित शिल्पकार हैं वो। जो पंक्तियां पढ़कर सुनाई वो उनका एक चर्चित कथन है, फियर ब्रीड्स रिप्रेशन, रिप्रेशन ब्रीड्स हेट, हेट मिनेंसेस स्टेबल गवर्नमेंट। हर सरकार को ये उदाहरण याद रखना चाहिए, फिर चाहे ईरान हो या कोई भी और, क्योंकि कोई भी सत्ता अपनी स्वाभाविक मति और नियत से उदार नहीं होती, उसे अकाउंटेबल बनाना पड़ता है।